हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड व्हाट्स अप। कुछ अलग ऐड किया मैंने, व्हाट्स गोइंग ऑन। सो गाइस, आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो लाइक की होगी, हमारे एफर्ट्स को लाइक किया होगा एंड आपको और ऐसी ऐसी वीडियो चाहिए तो गाइस कैन कमेंट बिलो। एंड अभी हम हो रहे थे तैयार। पहले मैं मांग इतनी पीछे तक लगा दी थी, लाइक ट्रेडिशनल कपड़ों में तो अच्छी लगती है पीछे तक मांग, बट थोड़ा वेस्टर्न में बड़ा वो। एक दिन एक्चुअली मैं लगा के गई थी एक बार संजौली ना, तो पीछे तक थी और वो ऐसा लग रहा था माता जैसी मैं बिल्कुल। सो ये भी अभी कुछ टाइम बाद निकलने वाला है, मेरे को पता नहीं, बड़ी ज़्यादा इरिटेशन जैसी हो रही है। सो आज का वीडियो बहुत ही काम होने वाला है, बहुत ही रिलैक्सिंग होने वाला है, क्योंकि आपको पता है हम शिफ्टिंग में पिछले टाइम से इतने ज़्यादा मतलब आई कैन से कि तंग हो चुके हैं। सो अब आज हम चाहते हैं, मतलब खुद के लिए हमको टाइम भी नहीं मिल रहा था। मैं कह रही थी ना कि इस बीच में बड़े मतलब हम वैसे फ्रस्ट्रेट, और मेरी भास्कर की बड़ी लड़ाई झगड़ा हो रही थी, तो मुझे मम्मी का याद है, मम्मी कह रहे थे कि ऐसी मजाक में वो भूल गए थे कि हमें 10 साल होने वाले हैं। तो मतलब कहाँ गया तुम्हारा 15 साल के बाद? जैसे उन्होंने कहा, मैं कहा 15, उस टाइम तो मैं ऐसी मजाक में लगे 15 नहीं, मैं कहा 10 होने वाले। तो पर मैं बाद में जब बैठी थी मतलब सोचने की कहाँ गया तुम्हारा वो जो, ऑब्वियसली 10 ईयर इज़ नो जोक गाइस। 10 साल जोक नहीं होते, एक फ्रेंडशिप के लिए भी, एक रिलेशनशिप के लिए भी, या आप कहीं स्कूल भी जा रहे हो या कहीं भी। 10 साल मेरे हिसाब से जोक की बात नहीं है ना, मुझे से 10 साल गाइस बहुत बड़ा। एक फ्रेंडशिप में भी मतलब फ्रेंडशिप की एक अलग बात होती है, बट रिलेशनशिप में आप फ्रेंडशिप भी प्ले कर रहे हो, आप मतलब बहुत सारे आप रोल प्ले करते हो। सो हमारे लिए तो एक ये बहुत बड़ा वो है, क्या बोल सकते हैं उसको, माइलस्टोन। हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सो आज एक्चुअली थोड़ा कन्फ्यूजन था 13-14 दिसंबर एक्चुअली, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मैंने पता नहीं शाम के टाइम 14 के पहले मेरी फ्रेंड होती थी स्कूल में, मैंने तब भास्कर को हाँ की थी उसका बर्थडे से एक दिन पहले। सो फाइनली गाइज आज हमको मतलब 10 साल हो चुके हैं। लाइक कॉलेज में से तो हम 12 साल जानते थे ना, 12 साल से ऐसे, तो उससे पहले 2 साल की फ्रेंडशिप थी। 13 साल होने वाले हैं कॉलेज के। हाँ, कॉलेज के लिए भी हमको लाइक 13 साल होने वाले हैं जब हम मतलब पास आउट हुए थे, बट अब 10 साल हो गए गाइस। उसकी स्टोरी अगर आपको चाहिए वो हम अलग शूट कर सकते हैं, हमारे माइलस्टोन, हमारे स्ट्रगल, हमारी फ्रेंडशिप कैसी थी। पहले हम लाइक बैचमेट्स थे, फिर हम फ्रेंड्स थे, और ये आज का ठेका भास्कर ही लेगा शूट करने का, क्योंकि मैं थोड़ी भी बीमार चल रही हूँ। घर से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि तभी आपका माइंड फ्रेश होता है। नो बहुत मुश्किल होता है कभी घर से बाहर निकलना, बट निकलो, 5 मिनट के लिए निकलो, 10 मिनट के लिए निकलो, बट निकलो। सो गाइज़, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी तरफ से भी आप सभी का वेलकम है। एंड आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे रिलेशनशिप को 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एंड जो हमारी शादी है उसको 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, एंड स्टिल काउंटिंग ऑन फॉर द नेक्स्ट मंथ। एंड आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली आज का दिन इस जोड़ी का एक स्पेशल डे है, एंड इसी वजह से हम आज दोनों साथ में हैं। ऑब्वियसली अभी तक का सफ़र थोड़ा ईजी था, थोड़ा टफ था, एंड थोड़े मतलब अप्स एंड डाउन थे, बट स्टिल आज तक हम साथ हैं। एंड जो कुछ चीज़ें थी बैलेंस करने के लिए, कुछ शिखा ने बैलेंस किए, कुछ हमने बैलेंस किए, मतलब मैंने बैलेंस किए, एंड इसी बैलेंस की वजह से आज हम आपको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये शिखा एंड भास्कर जो चैनल है, जिसमें हम अपनी मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, आपको एंगेज कर रहे हैं, एक दूसरे पे छोटे मोटे प्रैंक्स कर रहे हैं, एंड छोटे मोटे चैलेंजेस भी कर रहे हैं आप सभी के लिए। एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट राइड। सो आगे का व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे हम, एंड आपके साथ बीच बीच में बात करते रहेंगे, सो दैट आप भी समझ पाए कि क्यों हमारे लिए आज का दिन स्पेशल है। सो लेट्स गो। सो गाइस, मैंने तो टोपी पहन ली थी, क्योंकि मेरे बाल एज यू गाइस कैन सी बड़े ऑयली हो रहे थे। आई गेस कैमरा अच्छा सेटअप हमने किया है ना। यहाँ से जब हम जाएंगे तब बताएंगे कि कितना क्राउडेड है, बट अभी हम चाहते थे कि हम मतलब थोड़ा कामिंग प्लेस में बैठे। एज आई सेड कि बहुत ही काम और रिलैक्सिंग होने वाला है, बट इसके बीच हम जब आ रहे थे सोच रहे थे कि एक दूसरे से मतलब मेरे मन में क्वेश्चंस चल रहे थे कि मैं लाइक कुछ भास्कर से क्वेश्चन पूछूंगी। तो पहला क्वेश्चन मेरे मन में ये आ रहा था कि
मतलब ये 10 साल कैसे रहे मतलब मेरे साथ, ये था मेरा क्वेश्चन। मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो पता भी नहीं चले एंड पता भी चले। जैसे बेसिकली आप बोलेंगे कि मतलब क्या बोल रहा है, बेसिकली पता इसलिए नहीं चले क्योंकि हम हमारे साथ बड़े भैया बैठे तो हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। तो चलो ब्लॉग में तो देख लेंगे, पर तुम ऐसे को भी बोल सकते हो थोड़ा आराम से, हमने माइक में। मुझे शर्म आ रही गाइस, आई एम नॉट गोना लाई, मेरे को थोड़ी शर्म तो आया ना, थोड़ा शाइनेस है ना पब्लिक में। मेरे को नहीं है, मुझे पता थोड़ा नहीं है इधर। मतलब मेरे मोस्टली जो शोज़ थे वो पब्लिकली होते थे, तो मतलब या मतलब मैंने सिर्फ कैमरा के अलावा तो हमने भी परफॉर्म रियल किया लाइफ में है, भी बहुत सारी बट चीज़ें थोड़ा परफॉर्म। होता ना, ऐसा लगता है कि हमारी बातें सुन रहे हैं, वो थोड़ा लगता है, बट या कंटिन्यू। सो बेसिकली मेरे लिए 10 साल मतलब बहुत इंजॉयबल थे, बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस थे लाइफ के। शिखा के साथ बीइंग अ कपल हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है। एंड या थोड़े से टफ थे, थोड़े से इजी भी थे। मतलब आपको पता है जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो अप्स एंड डाउन चले रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो कितना एक दूसरे का साथ देते हैं। सो हम लोगों ने एक दूसरे का प्रॉपर साथ दिया है, तो कुछ चीज़ें जो बहुत टफ लग रही थी वो बहुत ज़्यादा ईजी होगी हमारे लिए करने के लिए। एंड ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि हम जो है आर्टिस्ट बैकग्राउंड से हैं, सो या थोड़ा क्रिएटिविटी का एंगल भी रहता था। ऑल ओवर एक पैकेज की बात की जाए कि 10 साल का पैकेज कैसा था, तो इट वॉज काइंड ऑफ स्वीट एंड सॉल्टी 50-50 एंड मोस्टली मुझे एक्सप्लोरिंग। मजा नहीं आ रहा है आंसर सुन के। चलो तो फिर अब तुमसे पूछता हूँ मैं कि तुम्हें 10 साल कैसे लगे साथ में। टफ थे, ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि हाँ बहुत ही फेरी टेल वाइब्स थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। टफ थे, बहुत सारा स्ट्रगल भी था, ट्रस्ट इशू भी रहते, मतलब बहुत कुछ था क्योंकि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। बट एट द एंड जो मुझे पता था कि मैं लॉयल हूँ, और मेरे को बहुत मतलब होप था हर चीज़ में। जैसे लेट्स से कि हमारा ब्रेकअप ऑब्वियसली होता था, बट ऐसा कभी सीरियस नहीं हुआ। तो जैसे ब्रेकअप होता मुझे होप रहता था, मुझे पता मैं लॉयल हूँ, और कहीं ये भी होप था कि चल वो भी लॉयल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पता किसने बचा के रखा रिलेशन, क्योंकि हम फ्रेंडशिप ने, आई गेस हाँ, हम दोनों एक के कपल होने से ज़्यादा मतलब फ्रेंड्स थे। तो एंड इन बिटवीन हमारे दोस्त भी एक दूसरे के कॉमन थे। मेरा आंसर था वो। हाँ चलो मतलब सो मुझे लगता है कि वो फ्रेंडशिप और एक लॉयल्टी और होप ने इतना लंबा किया। सो गाइस इन बिटवीन हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपके साथ लेकर आएंगे, लेकिन इन बिटवीन अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो कि कैसे, क्यों, कहाँ, कब, एनीथिंग, कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं नीचे। एंड अब चलते हैं थोड़ा सा, शिखा कुछ खाएं क्या? अभी तो हम सिर्फ गेड़ियाँ ही मार रहे हैं, मतलब सोच रहे कहाँ खाए, क्योंकि ऐसा कुछ ज़्यादा भूख तो नहीं है, तो थोड़ा हल्का फुल्का खाना चाहते हैं। जैसा मैंने बोला गाइस कि मैं खिला के लाया हूँ इसको घर से। मैंने भी मफलर लिया, तो मैं देख रही हूँ मुझे और मफलर मिल जाए वैसे जैसा चाहिए। और ये मफलर पहन के घर में सो जाती है फिर। अच्छा शिखा, मेरा एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ आवर रिलेशनशिप? How do I feel current situation? About the current situation of the our relationship. Nice question. थोड़ा दूर चलो तुम। हाँ क्या, इतना दूर नहीं। Mic testing. So I feel secure, safe, and most important, happy. So guys, look at the beautiful deodar trees, and this is the view, and this is the Sumara. अच्छा मैं पूछूं कुछ? क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आंसर का क्वेश्चन देना है तुमने। अच्छा ठीक ऐसा भी है, कर सकते हैं। थोड़े पीछे जाओ। ओके So what do you think is our biggest strength as a couple? हमारी एज अ कपल बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? सेम क्वेश्चन में हिंदी को बोल लोगी तो क्या हमें हमारी ताकत क्या है इस एज ये अ जोड़ी? सो एज अ कपल हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि सबसे पहले तो फेथ, ट्रस्ट, जो कि अब बढ़ता जा रहा है हम दोनों के बीच में। पहले ना उसका आंसर मैं दे चुकी हूँ, कुछ अच्छा सा आंसर दो जिससे लोगों को सीख मिले, जो रिलेशनशिप में है, जो भी पढ़ रहे हैं मतलब रिलेशनशिप अब मैं में, जैसे सीख मिले। आई मीन अब जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद मैं कई बार लोगों को समझने में थोड़ा सा
फील नहीं कर पाता प्रॉपरली कि एक्चुअल में मतलब वाइब्रेशंस तो समझ आती है, पर कब कोई झूठ बोल रहा है या कब कौन सच बोल रहा है वो चीज़ें मैं फील नहीं कर पाता। एंड जो शिखा है उसको फर्स्ट पॉइंट पे पता चल जाता है कि कौन कैसा है। तो बीइंग अ कपल मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एंड हम दोनों मिलके एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनते ये हैं। तो गाइस मेरी तारीफ होगी। हाय बेबी क्यूट पाई आप पटाडो। So biggest strength as a couple is इकट्ठे क्या है understanding. हमारी? हाँ, is understanding and creativity। अगर हम इस बारे में बात करें, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी एंड सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कोई गलती करता है तो पहले हम नाराज़ होते हैं, लेकिन जो फिर बाद में एक दूसरे को मना लेते हैं, जिसकी वजह से हम आज 10 साल से एक साथ हैं। सो दिस इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। इस जगह को क्या बोलते थे मैं भूल गई। मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये दोबारा से रेनोवेट हो गया है। हाँ, यहाँ पे Basically- मतलब पहले गार्डन जैसा था ना, अब ये मुझे बड़ा क्यूट सा लगता है। देवदार ट्री है एंड ये पीछे बिच्छू बिच्छू है, रोज है। बड़ा शिमला को शिमला यही चीजें आई गेस बनाती है ना। और यहाँ से ऊपर का व्यू भी दिखता है। बेसिकली रिज और मॉल के बीच का ये रास्ता है, बहुत क्यूट सा कनेक्ट रास्ता करता है दोनों को। सो और जो ये स्नोफॉल हुई थी ना, इससे ठंड थोड़ी कम भी होगी है ना। हाँ, थोड़ी सी कम हो गई है। सो आस्क योर क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक अस टू डू मोर ऑफन टुगेदर वैसे मैं ऐसे बताऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम दोनों आर्टिस्ट है ना, तो जब हम जैसे अभी भी जैसे हम इकट्ठे हैं और कॉलेज टाइम पे भी थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे भास्कर, हम जैसे इकट्ठे हैं, भास्कर अपना म्यूजिक क्रिएट कर रहा है और मैं कुछ अपना काम कर रही हूँ, या इवन मैं कुकिंग कर रही हूँ या मैं डांस कर रही हूँ, तो मुझे इकट्ठे हो के भी जब आप वो सेपरेटली मतलब चीज़ें कर रहे हैं ना, तो वो मुझे इकट्ठा बहुत अच्छा लगता था। आप इकट्ठे तो हो बट आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो, हॉबी भी कर रहे हो। एंड और चीज़ मैं ऐड ऑन कर पाऊँ तो इकट्ठे हमको अच्छा लगता है जब हम दोनों अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो कुछ एक अलग ही वाइब होती है। सो गाइज मैं तो गंजी लग रही हूँ, मैंने अभी खुद को देखा बट इट्स ओके। सो जब हम ये क्वेश्चन आंसर्स तो ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको भी एक वीडियो में तो हम अपने बारे में नहीं बता सकते, इसका लाइक हम सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। बट ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये वैसे मैं भास्कर से तो मैं करती ही रहती हूँ ना, लेट्स टॉक मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ भास्कर को ना। बीच में ना मूवी बंद करके ना, अगर वहाँ पे भी कोई डाउट आता तो वो भी मेरे से पूछने लग जाती है। मतलब आई लव आस्किंग क्वेश्चन। मतलब तो ये जो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं ना, इससे हम ऐसा नहीं कि यू नो जो बोलते हैं कि हम कुछ घूम रहा है ऐसा वैसा कर रहे हैं। मतलब इससे हम चाहते हैं कि 10 ईयर जैसा आई सेट की मजाक नहीं, अगर आपको हमसे कुछ भी इंस्पिरेशन मिल रही है, मतलब मैं तो ये प्रमोट करूंगी। इवन जब मेरे सामने किसी का या एक शादी टूट जाती, ब्रेकअप भी हो जाता है ना, तो मैं उतना दुख खुद को ले लेती हूँ। तो मुझे लगता है अगर आपको हमारी बातें से आप इंस्पायर होते हो कि लॉयल्टी के लिए मोस्टली है कि अगर आप मतलब लॉयल जितना बन पा सकते हो। देखो कोई रिलेशन भी इजी नहीं होता, अगर आप सोचते हो ना कि एक शादी को छोड़ के आप दूसरे में खुश रह लोगे ना, नो बडी इज परफेक्ट गाइस। इस मिथ में नहीं रहना कि आप एक छोड़ के दूसरे के साथ खुश रह लोगे। एक बंदे के साथ रहो, अपनी रग मार दो, अपना मतलब बेस्ट दो, चीज़ें ना बहुत अच्छे सेटल इन हो जाती। तो मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि एक रिलेशन में रहो, एक के साथ रहो, झगड़ो जो मर्जी करो, क्योंकि जो ये हस्बैंड वाइफ और ये जो रिलेशन होता है ना, ये लाइफ का मतलब मुझे लगता है ये खून का रिलेशन नहीं होता आपका, ये मेरे को लगता है भगवान ही जोड़ी बनाता है और ये बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है एक टाइम पे, एक बार आपको अगर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। और मतलब ये है कि ऑनेस्टली बोलूँ तो मतलब वक्त के साथ धीरे धीरे सब अलग होते जाते हैं। मतलब चाहे मतलब कुछ भी हो, बट लास्ट में जो है ना, मतलब जो एक हस्बैंड वाइफ है वो बुढ़ापे तक एक दूसरे का सहारा है। एंड इसके जीते जाते एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देखे हैं, एंड हम वो एडमायर भी करते हैं अपनी लाइफ में कि हमें वैसा रिलेशनशिप बनाना है। तो अगर आपको भी वैसा बनाना है तो एक लाइक तो आपको भी करना है। ये क्या, ये देखो अपने उसमें आपको लाइक मांग रहा है नहीं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप वैसा हो तो फिर आप भी लाइक कर सकते हैं। नहीं, सब्सक्राइब कर देना है, छोड़ो लाइक क्यों करना। सो गाइस अभी मेरे पापा का कॉल आया था और मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है वो गांव आए हैं, और वो दानिश का बेटा ना, वो भी बोल रहा है कि शिखा को चलो गाड़ी में लेने चलते। पवन तक चलो चलते, तू चलाइयो गाड़ी सो सब आए हैं और हमें भी बुला रहे हैं, मेरे को और भास्कर को। तो लेट्स सी, सब कुछ जब सेटल इन हो जाता है फिर जाएंगे। बट आई एम मिसिंग माई होम थोड़ा। वही है, मैं भी घर से दूर हूँ बट भास्कर भी घर से दूर है। तो अब पहले अकेले होते थे तब तो एकदम से मैं घर भाग जाती थी, बट अब लगता है कि मेरा पति देव भी तो अकेला है घर से दूर, तो अब दोनों की तरह का सोचना पड़ रहा है। बट ये कि चलो एक फैमिली साथ तो है ना। यस, सो चलिए। बट आई होप कि भास्कर के पापा मम्मी भी जल्दी आ जाए यहाँ शिमला।
हाँ बोलो। सो गाइस आपको एक रील याद होगी प्रीति जिंटा की, उन्होंने ये सजेस्ट किया था त्रिशूल बेकर, वन ऑफ द बेस्ट बेकर्स। मेरे को मीठा नहीं खाना, तुम मीठा खा लेना। तुम क्या खाओगे? मैं कुछ नमकीन। ये तो डिबेट होते हैं गाइस एज अ कपल, किसी को स्पाइसी पसंद है, किसी को मेरे को मीठा खट्टा नहीं मीठा पसंद, खाना मेरे को पड़ता मीठा नहीं पसंद। मीठा पसंद नहीं तुमको? थोड़ा आज सा। के बाद मीठा खाते देखा ना गाइस, तो देखना मेरे लिए कुछ नमकीन, मतलब कुछ भी सॉल्टी सा। वैरायटीज आप ऑनलाइन भी सर्च करना, बहुत सारी वैरायटीज है पेस्ट्रीज की, चलो टॉप नॉच। पनीर काठी रोल आ रहा है, गरम हो रहा है। नहीं, फिर 2 ही चीजें लेनी थी ना। कर दी अब तुमने ही तो बोला। ठीक है डन। सुनो यस। पीने के लिए। सो गाइस आपको सामने दिख रहा है चॉपस्टिक्स, इससे आपको चीटर का याद आ रहा है? ये था वो चीटर। सो कौन बोलता है मैंने मीठा नहीं खाना? मैं एंड में मैंने कहा एक में सेटल हो जाते हैं, मैंने कहा एक क्या बोलते हैं इसको, ब्राउनी खा लेता हूँ। और मैं तो देखो गाइस ऑल टाइम फेवरेट, इसका इतना बड़ा साइज होता है। अब साइज देख रहे हो तुम नीचे? क्लियर पेस्ट्री ना। सो शुड आई आस्क मोर क्वेश्चन? सो how do you prefer to handle conflicts and arguments बोल रही हूँ। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं कि मतलब मुझे इतना पता चल चुका है बहुत टाइम में कि अगर दोनों हीट अप हो जाएंगे, अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में बात करते रहते तो फिर कभी भी वो सेटल डाउन नहीं होती है सिचुएशन। यानी वक्त के हिसाब से सभी कपल समझ जाते हैं। और जब मुझे गुस्सा आता है तो शिखा ठंडी रहती है, वो चुप रहती है। जब शिखा को आता है तो मैं ठंडा रहता हूँ। एंड हम पहले ना जब हीट ऑफ द मोमेंट होता है हम ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि पता है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इट्स बेटर कि जब दोनों में से थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन आ जाए आपके मूवमेंट का, हीट का, तो फिर देन उसके ऊपर बात करें एंड देन कोई मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है या क्या है उस पर बात की जाए। सो अगर कभी भी आप लोगों के भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो कभी भी हीट ऑफ द मोमेंट में आपने लड़ना नहीं शुरू कर देना है। पहले वक्त लेना है चीज़ों से, थोड़ा स्पेस लेना है अपना एंड देन अच्छे से बात करनी है, प्यार से बैठ। सो ऐसा होता है कि दोनों को भी आए, बट वही है दोनों को मतलब सेपरेट कर लो। स्पेस ले लो एक दूसरे से। हाँ ये फिर जब ठंडे हो जाओ तो फिर आकर बात कर सकते हो। बट हाँ अगर आपको वही है, अगर आप सीरियस हो ना तो गुस्सा ज़्यादा नहीं टिकना चाहिए ज़्यादा टाइम तक। नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस। देखो अच्छा अभी हम गाइस टाउन हॉल में है, जो कि फूड कोर्ट था, बंद हो चुका है। फूड स्ट्रीट पहले क्या था, ये टाउन हॉल था। और ये जो रेनोवेशन है ना मेरी फ्रेंड ने की, हमने पहले भी कहा है। गिरने वाला था पीछे को, मैंने सोचा सो अच्छा लगता है ऐसे देख के कि है ना अपने फ्रेंड्स अच्छा काम कर रहे हैं। वो बोलती भी थी मुझे, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे ना तो देखो बोलूंगी, देखो मैंने बनाई थी रेनोवेशन, आप ये ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हो आगे। कितना अच्छा बनाता है ना ये, कितना अच्छा। ये मतलब प्राइम लोकेशन है शिमला की, जो शिमला को शिमला बनाता है। ये शिमला नहीं लगता है, बाहर का ही लगता है कुछ, है ना। बाहर की तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर रूल करते थे यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिशर की देन है यहाँ पे। बट मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। व्हाट इज योर डियरेस्ट मेमोरी अबाउट अस? डियरेस्ट मेमोरी अबाउट अस? ऐसे तो बहुत सारी है। अगर चूज करनी हो एक बेस्ट सी तो कौन सी करोगे? राइट नहीं करोगे, डोगू है वो। मेरे को बंदर है। अभी तक तो अगर मैं रिसेंटली बोलूँ तो वो डियरेस्ट थी जो जब आपने मुझे सिंदूर लगाया था। मैं मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो ना पातुल्ला सा आंसर है और कैमरे पे नहीं देख रही है लड़की। मुझे थोड़ी शर्म आ रही है गाइस, मैं बहुत हूँ थोड़ा ऐसे परफॉर्म करने को तो फाड़ देंगे हम, बट ऐसे शर्म आती है क्योंकि हम दोनों थोड़े प्राइवेट है ना। हाँ वही ऐसे तो शादी के टाइम वो मतलब वो थी जब सिंदूर लगाए थे, बिकॉज उस टाइम मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। इसके बाद मैं एक टफ क्वेश्चन पूछूंगी तुमसे बस, फिर हो गया। ऐसा तो फिर मेरे पास करोड़ों पड़े अभी फ़ोन पे क्वेश्चन, वो मैं बाद में पूछूंगी जब हम पिक्चर देखेंगे। तो अगर आपने हमारा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है जिसपे हमने लाइट एंड साउंड शो दिखाया था यहाँ का, तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। शिखा कैसा लग रहा है तुम्हें? ये ऑलमोस्ट एंडिंग आ चुकी है ब्लॉग की, अभी हम मंदिर जा रहे थे। क्वेश्चन तो अभी मेरे पेंडिंग है, वो तो मैं पूछूंगी तुमसे। अब क्या क्वेश्चन है? मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि डू यू थिंक एज अ इंडिविजुअल वी चेंज्ड ओवर दिस ईयर इन रिलेशनशिप? क्या एज अ इंडिविजुअली हमें चेंज आया है? इंडिविजुअली चेंज ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों के लिए लेकर आया है। मतलब
इंडिविजुअलिटी में बात करें तो हाँ आया है चेंजेस, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा मतलब मैं थोड़ा सा चटका हुआ होता था अब थोड़ा सा काम एंड कंपोज अच्छे कह से पाता बताओ हूँ। व्हाट इज चटका। चटका एज इन जितने भी लोग हिमाचल थे, ये क्या कर रही, मार रही हो मेरे को हाँ। तो चटका हुआ बेसिकली कि थोड़े से होते हैं ना जैसे बच्चे जो फुकरा। बहुत जैसे फुकरा नहीं बोलते अब इसको तो बेसिकली जो होते हैं कि जिनको आधा ज्ञान होता है और वो होशियार बनते हैं बहुत मतलब ज़्यादा। मैंने एक्चुअली ये मुझे याद है, वैसे मैं बोलना चाहती हूँ मेरी सासू माँ बोलते थे बहुत गुस्सेला सा तेरे साथ रह के गुस्सा कम हुआ है। अरे और मेरे बारे में वो गुस्सा मुझे आ गया है हाँ, तो और वो कामनेस वहाँ चली गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज हो चुका हूँ चीज़ों को लेकर एंड मतलब वही है, फालतू में ज्ञानी नहीं बनता हूँ। अब बात है शिखा की, तो शिखा तुम बताओ हो सो गया गाइस देखो हमको थोड़ा 10 साल हो गए और हम ऐसे मतलब इससे पहले फ्रेंड्स भी थे, तो जितना मैंने फैमिली के साथ अपना मैं ना आफ्टर 10th स्टैंडर्ड ही मतलब हॉस्टल चली गई थी, तो जितना मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है उतना लाइक मैंने भास्कर के साथ भी टाइम स्पेंड किया है। सो इट्स लाइक कि जितना मैंने घर वालों के साथ सीखा है उतना मैंने रिलेशन में एज अ फ्रेंडशिप भास्कर के साथ भी बहुत हम मतलब ग्रो अप हम इकट्ठे ही हुए एज अ किड, ग्रोथ इकट्ठी हुई है और ग्रोन अप भी हम इकट्ठे हुए। बंदर है इधर कोई नहीं, चलो यार वो पैकेट के पीछे देख रहा है, आगे चलो। सो हम ऐसे एज अ फ्रेंड हम ग्रो अप हुए एक के साथ और हमने एक दूसरे की ग्रोथ भी देखी है और हमने बहुत सारे स्ट्रगल भी साथ देखे हैं। तो यही था, वाह सनकिस्ट हो गई थी मैं। चलो वापस छोड़ो अभी मंकी बाइट ना हो जाना चले। 5 बज चुके हैं गाइस, हमारी भी अब छुट्टी हो चुकी है। परफेक्ट टाइमिंग में हमारी वीडियो भी बन के खत्म हुई है, ऑफिस टाइम खत्म हुआ। कैमरा साफ नहीं है। इसके बीच मुझे 1-2 पॉइंट जो मैं भास्कर से पूछ रही थी ना, 1-2 क्वेश्चन मैंने पूछने थे, मतलब कुछ मेरे पास बोलने को था, आपको कुछ पॉइंट था और मैं भूल गई। जब मुझे याद आएगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी। बट आप लोग सोच रहे होंगे एक दूसरे को कुछ गिफ्ट नहीं दिया, 10 साल हो गए ना, उन्होंने कुछ ऐसे फैंसी मतलब डेट ली। तो वी आर नॉट इनटू मटीरियलिस्टिक थिंग, मतलब हम स्टार्टिंग में भी रिलेशनशिप में कभी नहीं दे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कुछ दे दो ना ऐसा तो अगले बंदे पे भी वो प्रेशर आ जाता है और हम वो प्रेशर दूसरे पे पुट ऑन नहीं करना चाहते। वी आर रियली इनटू एडवेंचर थिंग। ये क्या कैमरा भी ले जाते। सो गाइस अब वो पता नहीं वो कौन सा बंदर था जो देख रहा था ना पीछे, मैं बोल भी रही थी उसका ध्यान ना मेरे पैकेट में था कब से। तो गाइस आपको मैं ट्रिक बताऊं बंदरों से बचने के लिए, प्रेग्नेंट हो जाओ पेट में डाल दो। तो अभी हम मंदिर गए थे, वो तो बताया नहीं तुमने, तुम्हारे साथ हुआ क्या? वो पता चल गया था, वो रिकॉर्ड हो रही थी वीडियो, पता बंदर ले गया था। डर के मारे मेरे को लगा कि चल बड़ा पास आ गया था तो होता ही है ना, मैं सोचा चल कपड़ा छोड़ दे। फिर हाँ भैया थे, उन्होंने हेल्प कर ली थी होटल से, उन्होंने लाया अरे निकालो इसको बाहर, नहीं, सेंटर ठीक है। लॉस लग रही हो तुम। तो उन्होंने लाया, ठीक है भाई पति पत्नी हम। सो अभी हम मंदिर जाके भी आए, अच्छे से चढ़ावा किया एंड डरी फील सो गुड। और अभी मैं हम ये बात करे थे, रुक जाओ, कि वी डोंट डू फैंसी थिंग्स, वी आर इनटू एडवेंचर थिंग्स। व्हाट यू वांट टू से, क्या गिफ्ट दे रहे हो? हमने मोस्टली दूसरे को ऐसी गिफ्ट दी है जो कि ऑन द स्पॉट हम यूज करें, खाएगा खत्म हो जाए। एक्सपीरियंस हम गेन कर रहे हैं हाँ, दूसरे के साथ। So guys that's all on the for the spot video. चीज़ें। Hope guys enjoyed this video. Bye bye, have a great day ahead. Good night. Bye bye, peace out.